कहते हैं 1 और 1 11 होता है, लेकिन अब जो दो देश आपस में मिलने वाले हैं ये 111 होंगे। दरअसल रूस और उत्तर कोरिया ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। क्या ये ग्रुपिंग भारत के लिए भी कोई बड़ा टेंशन ला सकती है? जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तान में क्यों उतरने लगे हैं भारतीय प्लेन अचानक से। जानेंगे क्या कुछ है मामला, क्यों पाकिस्तान की राजनीति में भी बहुत बड़ा हलचल मच गया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस दुनिया में 3 देश हैं जिन 3 देशों के मिलने से दुनिया डरती है, और वो है रूस, चीन और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जिसका शासक है एक तानाशाह और सन की, जिसके पास हथियारों की भरमार है, हथियारों की कोई कमी नहीं है। लगातार आए दिन खाना खाए या न खाए देशवासी भूखे मर रहे हों या घास पत्ते खा रहे हों, लेकिन हथियारों का परीक्षण उत्तर कोरिया का रुकता नहीं है। जब क्वाड की मीटिंग चल रही थी जापान में, और ये मीटिंग जैसे ही खत्म हुई थी और क्वाड मेंबर के प्रतिनिधि अपना अपना प्लेन पकड़कर निकल रहे थे, तब उत्तर कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण करके अमेरिका को चिढ़ाया था। और इतना ही नहीं हुआ था, उस वक्त रूस, चीन ने अपने फाइटर जेट भेज दिए थे और जापान को उनके फाइटर जेट ने घेर लिया था। तब इन तीनों की एक जुगलबंदी देखने को मिली थी। चाइना, रूस और उत्तर कोरिया ये तीनों एक तरफ आ चुके थे। अब इस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है रूस के लिए कि रूस को एक ऐसा साथी चाहिए जो बिल्कुल बेबाक हो। चाइना पर बहुत ज्यादा भरोसा रूस करता नहीं है। रूस जानता है चाइना अपने फायदे के अनुसार काम करेगा। उसे अगर रूस में फायदा दिखेगा तो वो रूस का साथ देगा और नहीं दिखेगा तो नहीं देगा। चाइना को अब अगर जरूरत है तो चाइना चाहेगा कि रूस हर हाल में उसकी सहायता करे, और रूस कर भी देगा। इसलिए रूस ने अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू की उत्तर कोरिया से। आपको याद होगा हमने हाल ही में आपको खबर बताई थी जिसमें ये कहा था कि रूस उत्तर कोरिया से चाहता है कि उत्तर कोरिया अपनी सेना भेजे, सैनिकों को भेजे। उत्तर कोरिया ने भी कहा कि ठीक है, हम 1 लाख सैनिक आपको देंगे, आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। और ये 1 लाख सैनिक आपके यहाँ जो टूट फूट हुई है, पुल वगैरह टूटे हैं, उसकी मरम्मत भी करेंगे। मतलब बिल्डर के साथ साथ सैनिक वगैरह सब कुछ दे रहा है। बदले में उत्तर कोरिया ने मांगा था कि आप हमें क्रूड ऑयल दे देना और गेहूं दे देना। इसके बाद ये दोस्ती आगे बढ़ गई है और आगे बढ़कर अब सचमुच सामने आ रही है। एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अकेले पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी अक्सर अपने हथियारों की झांकी निकालते रहते हैं। दोनों ही नेताओं ने दुनिया के 2 कोनों पर खलबली मचा रखी है, लेकिन जरा सोचिए अगर ये एक साथ आ जाएं तो क्या हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने किम जोंग उन से कहा है कि वो अपने रिलेशंस बढ़ाएंगे, और विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को लगने लगा है कि वे एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे को देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। उत्तर कोरिया के लिबरेशन डे पर किम को खत लिखा पुतिन ने, और खत लिखकर इस दोस्ती को और ज्यादा आगे बढ़ाने की बात की है। अब अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगी है। अब देश धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं, और एक दूसरे से जुड़ना मतलब विश्व युद्ध को आमंत्रण देना हो रहा है। ये रूस, चीन और उत्तर कोरिया की ये तिकड़ी जरूर देखने को मिलेगी ताइवान में भी, अगर युद्ध का रूप बदलता है तो। अब पुतिन और किम जोंग उन एक दूसरे से चिट्ठी भेजकर दोस्ती का वादा कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अलग ही हड़कंप मचा हुआ है, और ये हड़कंप पिछले कुछ महीनों से मचा हुआ है। कारण है इसके पीछे भारत के कई विमान कुछ दिनों के अंतराल में अचानक से उतर रहे हैं पाकिस्तान में। कहा जा रहा है टेक्निकल खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है, और फिर ये प्लेन यहाँ से कुछ
घंटे बाद या एक दिन बाद यहाँ से फिर वापस निकल जा रहे हैं, जहाँ इनको जाना था वहाँ के लिए जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, पाकिस्तान से गुजरते वक्त कई प्लेन का उतरना अब पाकिस्तान को थोड़ा सा असहज कर रहा है। हो क्या रहा है कि लगातार कुछ महीनों से कोई न कोई प्लेन ये कहा जा रहा है कि खराब हो गया, और ये अभी सवाल उठ ही रहे थे कि फिर से भारत के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि एक चार्टर एरोप्लेन जिसमें करीब 12 लोग थे, ये 12 लोग पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंडे को उतरे। ये चार्टर प्लेन दरअसल एक स्पेशल फ्लाइट थी और इस स्पेशल फ्लाइट को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से उड़ाया गया था और इसने कराची पर लैंड किया करीब 12 बजे। और ये खबर जियो न्यूज ने दी और जियो न्यूज के देने के बाद भारत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी इसे कंफर्म किया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि 12 पैसेंजर के साथ ये प्लेन पाकिस्तान में उतरती है और पाकिस्तान में उतरने के कुछ ही देर बाद ये वापस से वहाँ से टेक ऑफ कर जाती है, वापस उड़ जाती है। अब ये यहाँ क्यों आई थी, इतने देर क्यों रुकी, क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये चीजें अभी निकल कर सामने नहीं आई है। पिछले महीने 2 प्लेन इसी तरीके से उतरे। एक स्पाइस जेट था जो दिल्ली से दुबई जाने वाला था, मिड एयर में ही बीच रास्ते में ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने लगी, जिसके बाद जुलाई 5 को ये कराची में उतरा। फिर एक इंडिगो था, इंडिगो जो कि शारजाह और हैदराबाद फ्लाइट था, ये भी कराची पहुंचा जुलाई 17 को। और इंडिगो के पायलट ने बताया कि उसे एक इंजन में खराबी दिखी थी, जिसके बाद पाकिस्तान से मांगा गया कि हम आपके एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं, और उसके बाद ये प्लेन उतरा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एविएशन का कोई एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, फिर भी ये प्लेन यहाँ पर इमरजेंसी मोड में उतर रही है। पाकिस्तान की तरफ से कई नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल इमरजेंसी लैंडिंग के बहाने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो अपने पैसे को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा है कि अपने पैसे को भेजने के लिए ये यहाँ पर चार्टर प्लेन रुकवा रहे हैं या फिर भारतीय प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि इन दिनों कुछ ज्यादा ही टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान में लैंडिंग हो रही है। पर अब ये जो खास चार्टर प्लेन गई हुई है, इसको लेकर कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या इसमें 12 हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी थे या फिर क्या थे। इसको लेकर कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसे में अब जब तक आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है कि इन 12 पैसेंजर वाले लैंडिंग का क्या मतलब है, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।